नमस्कार सभी को। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मैक्सिमम लोगों को जो डाउट आता है इस क्वेश्चन में वो ये है कि अगर ये ए बी रस्सी को वर्टिकली लटकाया गया है और ए बी रस्सी का कुछ मास है तो इस ए बी रस्सी में टेंशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट कैसे होगी? वो ऐसे होगी क्योंकि ये जो ए बी रस्सी है या फिर जो सी डी रस्सी है, दोनों की एक ही बात है ना। दोनों रस्सी का मास बहुत ही कम है। मास बहुत ही कम होने का क्या मतलब हुआ कि वो जो रस्सी है वो लगभग आइडियल रस्सी है। लगभग आइडियल रस्सी है मतलब जो टेंशन होगी वो लगभग कांस्टेंट होगी, है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन चूंकि वो लगभग कांस्टेंट है तो अपन लोग काम चला लेते हैं, है ना। तो यहाँ जो वेलोसिटी का आंसर आ रहा है वो पॉइंट ए से लेकर बी में अलग अलग आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू में बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है। अभी देखो यार, इस सी डी रस्सी में टेंशन कितना है? 3.2 kg का ब्लॉक लटक रहा है नीचे, तो सी डी रस्सी में जो टेंशन होएगा वो 3.2 इंटू 9.8 होएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सही तब आएगा जब आप जी की वैल्यू को 9.8 रखोगे। 10 रखने पे आंसर गलत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा इसको मैं T2 बोल लेता हूँ और वो हो जाएगा 3.2 इंटू 9.8। आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। और T1 पे जो टेंशन होगा यानी कि ए बी रस्सी पे वो कितना हो जाएगा भाई? अब देखो, ये ऊपर वाली रस्सी है वो इन दोनों ब्लॉक को सपोर्ट करके रखी हुई है, यानी कि 6.4 kg का भार संभाले हुए है। तो 6.4 इंटू 9.8 आंसर किस में आएगा? न्यूटन में। अभी ऊपर वाली रस्सी पे अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है तो उसको मैं v1 मान लेता हूँ। वो हो जाएगा टेंशन जो कि है 6.4 इंटू 9.8, ये हो गया टेंशन। अब फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी ऑफ वेव का? v इज इक्वल टू टी बाय म्यू, है ना, टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। अभी मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है 10 ग्राम पर मीटर, है ना। 10 ग्राम पर मीटर है तो उसको केजी पर मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 का पावर -3, क्योंकि भाई अपने को टेंशन को न्यूटन में रखना है और म्यू को यानी कि मास पर यूनिट लेंथ को ऐसा यूनिट यानी कि केजी पर मीटर में रखना है, तभी जाके आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 79.19, जिसको अप्रॉक्सीमेटली अपन 79 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक। दूसरा सी डी पे जो टेंशन है उसको मैं T2 माना हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेव को मैं V2 मान लेता हूँ। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन T2 बाय म्यू 2, है ना। इस रस्सी पे जो लीनियर मास डेंसिटी है उसको मैं म्यू 2 मान लेता हूँ। तो अभी वो वेरिएबल को छोड़ो यार, सीधा यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, है ना। टेंशन की वैल्यू क्या है? 3.2 इंटू 9.8 और मास पर यूनिट लेंथ कितना है? 8 ग्राम पर मीटर। अगेन अब ग्राम को अपने को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 10 का पावर -3 केजी पर मीटर, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 63.24, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 63 मीटर पर सेकेंड। ख़त्म। इतना सा क्वेश्चन है ना। इस वीडियो में मैं शायद क्वेश्चन को पढ़ना भूल गया है, तो आराम से स्क्रीन को पॉज कर लेना और क्वेश्चन को पढ़ लेना, कोई ख़ास बात नहीं है ना। तो वो जो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे दिमाग से उतर गया, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन ईजी है ये वाला, ठीक है। तो बाय बाय, धन्यवाद।